हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 MCQ आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का वार्षिकांक सीरीज रहने वाला है और मैं आपको अब पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का बेस्ट क्वालिटी का। नवंबर का भी हमारा लॉन्च हो चुका है। फोटो के साथ रहता है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है रवि स्टडी ऐप। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए आपको तो रवि स्टडी ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स का सेक्शन मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। 128वां स्थान मिला है भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। डिटेल में बात करेंगे हम तो देखिए, भारत को 128वां मिला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में स्थान। इंग्लिश में हम इस इंडेक्स को बोलते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल USA। टॉप 3 की हम बात करेंगे। देखिए, सिंगापुर जो है सूचकांक में नंबर 1 पे रहा, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पे। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिटेल में बात करेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर किया गया है। भारत की स्थिति 115वीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया में सबसे अशांत देश की बात करेंगे, रूस है जिसे 163वां स्थान प्राप्त हुआ। टॉप 3 की हम बात करेंगे कि सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। आइसलैंड को पहला स्थान मिला, आयरलैंड को दूसरा, न्यूजीलैंड को तीसरा। एशिया में नंबर 1 पे रहा सिंगापुर, जापान नंबर 2 पे, मलेशिया नंबर 3 पे। तो देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सूचकांक वाला क्वेश्चन है ना, इसमें 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला स्थान पे कौन सा देश है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताओ भारत का स्थान क्या है। तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ कि जारीकर्ता कौन है इस सूचकांक के। तो वो सारे फैक्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत है 115वें स्थान पे। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये पूछा जाएगा बताओ फिर पहले नंबर पे कौन सा देश है, तो आइसलैंड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंड्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत को 23वां स्थान मिला है सतत व्यापार सूचकांक 2025 में। डिटेल में बात करेंगे। भारत 33.2 अंकों के साथ 23वें स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 3 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से 30 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। आर्थिक स्तंभ, सामाजिक स्तंभ और पर्यावरण स्तंभ। यह सूचकांक हर 2 वर्षों में प्रकाशित होता है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें टॉप 3 की तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम जो है नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है, ऑस्ट्रेलिया है नंबर 3 पर और भारत देश कितने नंबर पर है? 23वें स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 102वां स्थान मिला है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को। डिटेल में बात करेंगे। 2025 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर शीर्षक के साथ जारी हुई। सूचकांक में भारत को 123 देशों में 102वां स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक जो है 4 संकेतकों पर जारी होता है। एक होता है अल्पपोषण, दूसरा होता है बाल ठिगनापन, तीसरा है बाल दुबलापन, चौथा है शिशु मृत्यु दर। पहला स्थान जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट में 25 देशों का एक ऐसा वर्ग है जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। और जो कुछ देश है ना 25 में से, वो हैं आर्मीनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत। टोटल मिला के 25 देश हैं। ठीक है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो आर्मीनिया देश का नाम ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा बताओ वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 102वां स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? आर्मेनिया समेत 25 देश।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 85वां स्थान मिला है भारत को हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हैनले पासपोर्ट सूचकांक इस बात पर मापता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। क्वार्टरली जारी होता है। तो देखिए, सबसे पहले जारी हुआ था ये जनवरी 2025 में, तब भारत की रैंक 85 थी। फिर जुलाई 2025 में जारी हुआ, भारत की रैंक कितनी 77। और संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पे आ गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर नंबर 1 पे है, दक्षिण कोरिया नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है। और मैंने आपको बता दिया जो Q3 में जारी हुआ है हैनले पासपोर्ट सूचकांक, इसमें 85 नंबर पे है भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिटेल में बात करेंगे। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट दर्शाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो हांगकांग है चौथे नंबर पे है, सिंगापुर 7वें नंबर पे है, UAE ने टॉप 10 में स्थान बनाया है। बात करेंगे जारीकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान। टॉप 3 देश की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पर रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग है यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है 2025 की, इसमें भारत को स्थान 63वां मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है, ये हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे खुशहाल शहर बना है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 जो है, इसके अनुसार कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया, जिसका कुल स्कोर है 1039। इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की हम बात करेंगे। देखिए, डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है ये नंबर 1 पे रहा है, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख नंबर 2 पे रहा, सिंगापुर रहा है नंबर 3 पे। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश है डेनमार्क का कोपेनहेगन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 के अनुसार यह रिपोर्ट 64 देशों का विश्लेषण करती है। भारत इस रिपोर्ट में कुल 64 देशों में से 38वें स्थान पर रहा है। 84.85 स्कोर भारत को मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे। देखिए, स्पेन देश नंबर 1 पे, नीदरलैंड नंबर 2 पे, उरुग्वे नंबर 3 पे हैं। जारी करता है इसके वैश्विक नागरिक समाधान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत के स्थान पर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत है 41वें स्थान पर। डिटेल में बात करेंगे। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में जो भारत की स्थिति है 41 नंबर पे भारत रहा है। ठीक है, पिछले साल भारत 39वें नंबर पे था। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, हांगकांग नंबर 3 पे रहा है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताओ कि ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है, इसमें भारत का स्थान क्या है? 41 है भारत का स्थान। और इसी के साथ बात करेंगे कि नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का इंदौर। डिटेल में बात करेंगे। इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया और इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम करा। 2017 से लगातार इंदौर नंबर 1 पर है। और इसी के साथ 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे। इंदौर नंबर 1 पे, सूरत नंबर 2 पे, नवी मुंबई नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 99वां स्थान है। 99 नंबर पे है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा जारी किया जाता है। संस्करण कौन सा है? 10वां है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देश की बात करेंगे। फिनलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर रहा है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 71वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। डिटेल में बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में। टॉप 3 देश की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा। चीन है 12वें स्थान पे, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत 71वें नंबर पे है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, और नंबर 1 पे स्वीडन देश है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेनमार्क का कोपेनहेगन। ये आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में कोपेनहेगन डेनमार्क को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क का कोपेनहेगन नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रिया का वीना नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 131वां स्थान है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है और इसका कुल स्कोर है 64.4%। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानता को मापना है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पे है। देखिए ये जो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट है ना, इसको हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी लिख कर मिल जाएगा, तो पूछा जाएगा बताओ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 131वां है। पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का स्थान है 10वां। डिटेल में बात करेंगे, भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉप 3 खाली है इसमें। ठीक है, चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, 5वां नीदरलैंड को, 6ठा यूनाइटेड किंगडम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत का स्थान 10वां। मैंने आपको बता दिया ना, और पहले 3 पोजीशन खाली हैं। चौथा मिला है स्थान डेनमार्क को। इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, यानी कि टॉप पे कौन सा देश है? डेनमार्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, 151वें स्थान पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत। डिटेल में बात करेंगे, देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। नॉर्वे है नंबर 1 पे, एस्टोनिया नंबर 2 पे, नीदरलैंड है नंबर 3 पर। भारत का स्थान 151वां है। अंतिम स्थान इरिटेरिया को मिला है। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और विश्व स्वतंत्रता सूचकांक दिवस जो है ये 3 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 130वां स्थान है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 130वां। डिटेल में बात करेंगे, भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत जो है 14वें स्थान पर है। ये आपने ध्यान रखना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। 12वां संस्करण है। भारत की रैंक इसमें 14वीं है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 की बात करेंगे,
बुर्किना फासो नंबर 1 पे, पाकिस्तान नंबर 2 पे, सीरिया नंबर 3 पे है, भारत का स्थान है 14th। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 118वां स्थान है भारत का विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। डिटेल में बात करेंगे। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत की रैंक 118वीं है। टॉप 3 की बात करेंगे। फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। आखिरी स्थान मिला है अफगानिस्तान को, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वें स्थान पे। यह आपको ध्यान रखना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत है 38वें स्थान पे। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का स्कोर 40.5 है। ठीक है, स्कोर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है वैसे। टॉप 3 की बात करेंगे। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा देश है ये आपको पता होना चाहिए। भारत का स्थान क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 477 है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। अगर हम बात करें हैमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि कारगिल और लेह में है, हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे। लद्दाख नंबर 1 पे है 477 हिम तेंदुओं के साथ। उत्तराखंड नंबर 2 पे है। हिमाचल प्रदेश नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान। ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे। राजस्थान नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25वां। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। 25वां स्थान भारत का है। डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे टॉप 3 की, तो अमेरिका नंबर 1 पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4था स्थान है भारत का। जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान मिला। भारत का स्कोर 0.1184 है। देखिए नंबर 1 पे हम बात करेंगे, यूएसए है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे चीन है। ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी स्थान भूटान का है। जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 96वें स्थान पे है। 96 नंबर पे है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। दुनिया के जो टॉप 3 देश हैं, डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पे है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें बताओ भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? 96 नंबर पे। नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क है। और सबसे आखिरी स्थान मिला है दक्षिण सूडान को। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु को। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया। टॉप 3 की बात करेंगे। सिंगापुर नंबर 1 पे है, सियोल नंबर 2 पे है, बीजिंग है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत है 42वें स्थान पर। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में
भारत जो है 42वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कर्मचारियों को साल में 35 दिन की पेड लीव मिलती है। रिपोर्ट में न्यूजीलैंड है शीर्ष पर, अमेरिका 59 नंबर पे। टॉप 3 की बात करेंगे, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, बेल्जियम नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में बात करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा है, बिहार नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, गैल्प ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। डिटेल में बात करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो देखिए गैल्प द्वारा जारी ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर ने 12वीं बार इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर नंबर 1 पे, ताजिकिस्तान नंबर 2 पे, चीन और ओमान है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? हमारा ऑप्शन डी 36वां स्थान रहा है, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत। डिटेल में बात करेंगे, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक देशों की डिजिटल और तकनीकी तैयारी को मापने वाला एक पैमाना है जिसमें भारत ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 11 स्थान सुधरकर 49 नंबर पर आ गया है। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 36वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का स्थान चौथा रहा है। डिटेल में बात करेंगे, 19वीं वेल्थ रिपोर्ट जिसे नाइट फ्रैंक ने मार्च 2025 में जारी किया था, बताती है कि भारत 2024 में 85,698 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आपको ध्यान रखना है। शीर्ष स्थान की अगर हम बात करेंगे, ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है लगातार 10वें वर्ष दुनिया में पहले स्थान पर रही है। भारत का जो शीर्ष विश्वविद्यालय है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1681। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत है 99 नंबर पर। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे हम इस क्वेश्चन की, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वें स्थान पर आ गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत की रैंक 6वीं है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, देखिए डोमिनिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, होंडुरास है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास जो है ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केयरस रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर। यह आपको ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे। केयरस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास विश्व के कुल दुर्लभ मृदा तत्वों का लगभग 8% भंडार है। इस आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024-25 की वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ दुनिया की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 891 हो गई है। डिटेल में बात करेंगे। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की वृद्धि है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि की बात करेंगे। शेरों की संख्या 523 से 891 तक पहुंची है। सबसे अधिक शेर गुजरात के अमरेली जिले में पाए गए। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर जारी की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान के टोक्यो में। यह आंकड़े संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और विभिन्न जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है। टॉप 3 की बात करेंगे। देखिए, जापान का जो टोक्यो नंबर 1 पे रहा, भारत का दिल्ली नंबर 2 पे, चीन का शंघाई नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का स्थान है दूसरा। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया। टॉप 3 की बात करेंगे। केन्या नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, श्रीलंका नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2668। ये आपको ध्यान रखना है। 2668 नीलगिरी तहर में से 1365 केरल में, 1303 तमिलनाडु में पाए गए हैं। केरल का जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए। आपको बताना चाहता हूँ, नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है नीलगिरी तहर है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बना हुआ है। ज्यूरिख नंबर 1 पे, ओस्लो नंबर 2 पे, जिनेवा नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोहिमा। डिटेल में बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। बात करेंगे यहाँ पे टॉप 3 की। कोहिमा नंबर 1 पे, विशाखापट्टनम नंबर 2 पे, भुवनेश्वर है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत है तीसरे स्थान पर। डिटेल में बात करेंगे। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप वाले शहरों में बेंगलुरु को विश्व स्तर पर 7वां स्थान मिला, जबकि मुंबई 22वें पे है, गुरुग्राम 27वें पे है। टॉप 3 की बात करेंगे। अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2024-25 में भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर। भारत चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश के रूप में उभरा है, ये आपको ध्यान रखना है। यह घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कोलकाता में की। 2024-25 में भारत का जो मत्स्य उत्पादन है 2013-14 की तुलना में 103% बढ़ गया है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत को 86वां स्थान मिला है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में। विश्व न्याय परियोजना ने WJP विधि नियम सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में देश की रूल ऑफ लॉ की स्थिति का आकलन किया जाता है। रैंकिंग में 143 देश शामिल रहे, भारत का स्थान 86वां रहा। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, कोशिश यही रहती है कि आपका मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ कम टाइम में। जितने भी क्वेश्चन बनते थे ना सूचकांक के, वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी मैंने ऐसी रखी है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन मैं समझा सकूं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत को का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मदुरै। इसे भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। थीम की बात करेंगे, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का 9वां संस्करण जारी हुआ। थीम है इसकी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। स्लोगन रहा स्वच्छ भारत, स्वस्थ नागरिक। भारत के सबसे गंदे टॉप 3 शहर की बात करेंगे, मदुरै नंबर 1 पे, लुधियाना नंबर 2 पे, चेन्नई नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का मुंबई। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत का मुंबई शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। मुंबई दुनिया के सबसे खुश शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, एशिया के शीर्ष 3 खुशहाल शहर, तो मुंबई नंबर 1 पे है, बीजिंग नंबर 2 पे है, शंघाई नंबर 3 पर। और वर्ल्ड टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटी कौन से रहेंगे? अबू धाबी नंबर 1 पे, मेडेलिन नंबर 2 पे, केपटाउन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां स्थान मिला है। बात करेंगे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 की। यह सूचकांक जर्मन वॉच नामक एक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा COP30 सम्मेलन 2025 में जारी किया गया है। बताना चाहता हूँ 1995-2024 की लंबी अवधि के जलवायु जोखिम इंडेक्स में भारत दुनिया भर में 9वें स्थान पर है। 2024 के सालाना इंडेक्स में यह 10वें स्थान से सुधर कर 15वें स्थान पर आ गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, डोमिनिका नंबर 1 पे है, म्यांमार नंबर 2 पे है, होंडुरास नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। डिटेल में बात करेंगे, WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 से भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की कमी दर्ज की गई, जो प्रति लाख जनसंख्या पर 233 मामलों से घटकर 187 हो गई है। भारत अभी भी दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामलों वाला देश है और कुल वैश्विक मामलों का लगभग 25% अकेले भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, दूध प्रोडक्शन में भारत ग्लोबल रैंक 1st नंबर पे है। देश में 2024-25 के दौरान कुल दूध का प्रोडक्शन 247.87 मिलियन टन होने का अनुमान है। टॉप 3 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत जो है दुनिया भर में अंडा प्रोडक्शन में 2रे नंबर पर है, मीट प्रोडक्शन में 4th नंबर पे है। और इसी के साथ देश में कुल ऊन प्रोडक्शन 2024-25 के दौरान 34.57 मिलियन केजी होने का अनुमान है। और इसी के साथ शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, 2रे पे जम्मू कश्मीर, 3रे पे गुजरात। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की सालाना ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में भूजल में सबसे अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रेट। डिटेल में बात करेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 20% नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा WHO और BIS द्वारा निर्धारित की सीमा से अधिक पाई गई है। राजस्थान में 41.06%, हरियाणा में 21.28% और पंजाब में 11.24% नमूनों में 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड का स्तर पाया गया है।
अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट दाखिलकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छठा स्थान है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत 63,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता बनकर उभरा। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को 23वां स्थान मिला। डिटेल में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। भारत अब 13 पायदान नीचे गिरकर 23वें स्थान पर आ गया है, यह आपको ध्यान रखना है। शीर्ष 3 स्थान जो हैं खाली हैं। चौथा स्थान की बात करेंगे, डेनमार्क को मिला, 5वां ब्रिटेन को, और चौथा मिला डेनमार्क को, 5वां मिला है ब्रिटेन को, और छठा स्थान मिला है मोरक्को को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 को शिक्षा विश्लेषण संस्थान क्यूएस एनुअली जारी करता है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर जैसे प्रमुख संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। अब टॉप 3 की बात करेंगे, देखिए क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन से हैं? स्वीडन का है लुंड विश्वविद्यालय, कनाडा का है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और यूनाइटेड किंगडम का है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। अगला क्वेश्चन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। डिटेल में बात करेंगे, कंतार ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी बैंक 44.9 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के आधार पर टीसीएस को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष ब्रांड बन गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, एचडीएफसी नंबर 1 पे, टीसीएस नंबर 2 पे, एयरटेल नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2025 में कुल 1.46 अरब डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है। इसका योगदान वैश्विक मानवीय सहायता का 7.2% है। टॉप 3 की बात करेंगे, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, यूरोपियन संघ नंबर 2 पे है, संयुक्त अरब अमीरात जो है नंबर 3 पर रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश कौन सा बना? संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 36वां। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को 36वां स्थान मिला है। यह सूचकांक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है और यह मूल्यांकन करता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश वैश्विक विकास और कल्याण में किस हद तक योगदान दे रहे हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे है, जर्मनी नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पर, ठीक है, और अमेरिका है 28वें स्थान पर, चीन है 34वें स्थान पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया का जकार्ता। डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए जकार्ता आधिकारिक तौर पर टोक्यो को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जकार्ता की आबादी अब लगभग 4.2 करोड़ तक पहुँच गई है, जो कि पूरे कनाडा देश की कुल जनसंख्या के बराबर है। नई दिल्ली अभी दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। टॉप 3 की बात करेंगे, जकार्ता नंबर 1 पे, ढाका नंबर 2 पे, टोक्यो नंबर 3 पे, और नई दिल्ली चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान।
डिटेल में बात करेंगे, लोबी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने सूची में पहली बार 40.0 अंकों के साथ मेजर पावर की श्रेणी में अपनी जगह बनाई। एशिया पावर इंडेक्स एशिया के 7वें संस्करण में 27 देशों और क्षेत्रों को 8 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर आंका गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर की वैश्विक रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए 28वीं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर इन मैनेजमेंट 2025 वैश्विक रैंकिंग में भारत में पहला और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान दिया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, HEC पेरिस नंबर 2 पे, इंसीड फ्रांस का नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 392 हो गई है। टॉप 3 की बात करेंगे, असम नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर। और असम में सबसे ज़्यादा है, 2600 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को वर्ष 2024 में $27.6 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे, और मैंने आपको बताया भारत 15वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केरल। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में केरल ने पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की बात करेंगे, केरल नंबर 1 पे, कर्नाटक नंबर 2 पे, पंजाब नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, देखिए शीर्ष 3 राज्यों की हम बात करेंगे, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे 543 प्रजातियों के साथ, उत्तराखंड नंबर 2 पे, असम नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं? क्वेश्चन है हमारा, सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 180। सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 180 परमाणु शस्त्र उपलब्ध है, जिससे यह वैश्विक परमाणु धुरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, रूस नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 3रे स्थान पर रहा है। भारत में प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2023 में 18,378 हो गई है। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद 3रे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर है। फ्रेंड्स, अब आपको मैं 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है। ये पहला क्वेश्चन टेस्ट का आ गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 4 ऑप्शन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे।
एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।